एक खिलौना लाया हूँ अपने बेटे के लिए, तो वो देख लीजिए, ये पिता है और पिता के आंसू जो है, पिता का जो दर्द है, वो कहीं न कहीं ये बयां कर रहा है कि पिता तारीख को पर तो उसके शायद लिए गिफ्ट लेके आता था कि मैं अपने हाथ से अपने बच्चे को ये गिफ्ट प्रदान करूं, लेकिन जज महोदय कभी ऐसा आदेश पारित नहीं करते थे। अभी हम मौजूद हैं कभी अतुल सुहास के पैतृक गांव वैनी पूसा रोड समस्तीपुर में। और आज जो है वो कहीं ना कहीं अतुल सुहास को पूरा देश जान गया है। वो देश इसलिए जाना है क्योंकि कहीं ना कहीं न्यायपालिका से वो तंग आकर वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। क्या कुछ आप इसको देखते हैं, किस नजर से देखते हैं इस पूरे न्याय प्रणाली को? न्याय प्रणाली में बहुत सी कमियां हैं, जो धाराएं हैं उसका दुरुपयोग करके और इतना प्रताड़ित किया जाता है कि अतुल सुभाष जैसे स्ट्रांग मेरे लड़के को भी ये कदम उठाना पड़ा। और बहुत तंग हो करके उसने ऐसा किया है। न्याय प्रणाली में ऐसा नहीं है कि किसी बेटे बाप को अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जाए, उसका चेहरा ना देखना जाए, ऐसा अपना न्याय प्रणाली में नहीं है। लेकिन जज महोदय ने इसका दुरुपयोग किया है। न्याय प्रणाली का भी दुरुपयोग करके मेरे बेटे को बहुत गुहार लगाता था न्यायालय में। आप वकीलों से पूछ सकते हैं, वहाँ के वकील आपको बताएंगे कि मेरा बेटा अपने अपने मैंने अपने बच्चे के को देखने के लिए बंगलोर से आता था तारीख पर, तो उसके लिए गिफ्ट लेके आता था कि मैं अपने हाथ से अपने बच्चे को ये गिफ्ट प्रदान करूं। लेकिन जज महोदय कभी ऐसा आदेश पारित नहीं करते थे। कभी ऐसा आदेश नहीं किया उन्होंने कि कम से कम तुम बच्चे को लेके आओ, उसके पिता को देखने की इच्छा है। मेरा बच्चा बहुत बहुत टूट गया था। बार बार उसकी सास, मेरी बहू उसको कहते थे 3 करोड़ रुपया तुम दो। मेरा बच्चा कहता था कि 3 करोड़ कहाँ से आदमी देगा, आदमी तो मैंने सुसाइड कर लेगा इतनी रकम देने के बाद। कहता था कि अभी तक सुसाइड नहीं किए। जब भी वो जाता था तो उसको यही बात बोलती थी, उसके दिमाग में बैठ गया कि मेरा आवाज उठाना, सुसाइड करने से मेरी आवाज उठेगी और देश जागरूक होगा। जो कमियां उसको सरकार या सुप्रीमो जो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर उनका ध्यान जाएगा कि ये धाराओं का इस्तेमाल गलत हो रहा है। हो सकता है बहुत से अतुल सुभाष परेशान हो और उनको राहत मिले। अच्छा, कहने का तात्पर्य है कि अतुल सुभाष को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जाता था। बेटे का एक झलक पाना अतुल सुभाष के लिए मुश्किल सा हो गया। बहुत मुश्किल। झलक पा जाता तो हो सकता है मेरा बेटा जो है ना, उसके उसको देख कर भी उसको संतोष होता कि हजारों किलोमीटर से आकर के उसने ये तो पा लिया कि कम से कम मैं अपने बेटे का चेहरा तो देख लिया। एक खिलौना लाया हूँ अपने बेटे के लिए, तो वो देख लीजिए, ये पिता है और पिता के आंसू जो है, पिता का जो दर्द है, वो कहीं न कहीं ये बयां कर रहा है कि पिता को शायद उनके बच्चे को अगर दिखा दिया जाता एक झलक, अगर उनको दिखा दिया जाता तो शायद आज जो नौबत है वो शायद नहीं आता। ये कहीं न कहीं न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था पे ये सवाल खड़ा कर रहा है कि वो अपने बेटे से दूर। तो कभी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका पोता भी इस दुनिया में है या नहीं? हमको तो ये लगा, बहुत बड़ा सवाल। मेरे को लगता है कि मैं पोता को मेरे को यदि नहीं दिखाया जाता है तो मैं तो सोचता हूँ कि उसने मेरे बेटे के साथ मेरे पोते को भी मार दिया है और अपराधी किस्म की वो परिवार है। और मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से ये अपनी प्रार्थना, अपना गुहार करता हूँ कि मुझे मेरे पोते को उस अपराधियों के चंगुल से हटा के मेरे दिया जाए। मैं हम लोग इसको देख के जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम लोग आपके जौनपुर में आके आत्मदाह कर लेंगे। हम राष्ट्रपति जी से भी यही निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं, बिहार के नीतीश कुमार जी को कहते हैं, नित्यानंद जी को कहते हैं, रामनाथ जी को कहते हैं कि मैं आपके गांव का हूँ और आप आके संभाले और हम लोग को कम से कम ये तो का आश्वासन दे के और इसको मेरे पोते को मुझे दिलवाने की प्रक्रिया करवा दे। देख लीजिए, पिता का आंसू थम नहीं रहा है। कितना दिन हुआ? आज 6 दिन हो गया। मैंने रविवार को हमसे बात किया, रविवार के रात में 2 बजे ऐसा किया है उसने। तो अभी तक आपको लग रहा है कि न्याय आपको मिलेगा?
जरूर हमको आशा है। कहीं न कहीं न्यायपालिका के ही वजह से आपके बेटे अतुल की जान गई। जी, तो न्याय के गुहार को लेके ही तो वो माने जस्टिस इज ड्यू करके पोस्टर लगा के वो फांसी पर चढ़ा है। उसको आशा तो है ना कि जस्टिस बाकी है, लेकिन जस्टिस नहीं मिलेगा ये उसके दिमाग में नहीं था, और मुझे तो आशा है। अच्छा, उसकी जो आखिरी इच्छा थी, क्या वो आप पूरा करेंगे? एकदम पूरा करूंगा, एकदम पूरा करूंगा। मैं नहीं पूरा करूंगा तो कौन करेगा? देख लीजिए, ये उसका जो आखिरी इच्छा जो था सुहास जी का, जो ये पूरा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ इस सब दायरे में आता है, कितना केस था आपके बेटे पे? कम से कम 11-12 केस था, और एक नया केस उसने और डाला, जिसकी जानकारी मुझे आज हुई है कि मेरे जब उसने देखा कि मेरे केस डालने पर 125 एक धारा है, जिसमें 20,000 से 40,000 उसकी राशि कर दी गई थी मैंने न्यायाधीश के द्वारा, तो और 40,000 एरियर देने की बात उन्होंने अपने फैसले में लिखी थी। मैंने टोटल 80,000 रुपया उनको देना था, लेकिन मेरा बेटा 20,000 की राशि तो जमा किया है, लेकिन 80,000 की राशि वो जमा नहीं किया। और नहीं करने के बाद और तो उसने एक नया केस डाला, जिसकी आपको तारीख थी 16 दिसंबर है। वो आज मुझे वकील ने बताया, मैंने कहा है कि अब कोई भी तारीख पड़े, कुछ भी हो, हम लोग के ऊपर वारंट हो जाए, हम लोग को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, उसके लिए भी हम तैयार। जी के किसके लिए जिएंगे हम? अच्छा, अतुल से तो आपकी रविवार को बात हुई थी, क्या पोते से बात होती थी? पोता से तो हमको चेहरा देखे हुए 4 साल हो गया। चेहरा देखे हुए? चेहरा देखे हुए वो 4 साल का है। मैं जब तक 1 साल अतुल के पास रहा, तब तक मैं रोज वीडियो कॉलिंग करके मैं देखता था अतुल से, कह करके कि मुझे तो उसका चेहरा वीडियो कॉलिंग करो तो वो दिखाता था। उसके बाद जब से उसकी माँ लेके गई है 2021 में, उसके बाद से तो मैं अपने पोते का भी चेहरा भी नहीं देखा। चेहरा भी नहीं देखा। अब क्या चाहते हैं कि पोता आपके घर वापस आए? ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये पूरा बिहार, पूरा देश चाहता है कि इस बूढ़े माँ बाप को, ये मीडिया क्या है, ये मेरी आवाज को पहुंचा रहा है। मैं मीडिया वाले का हार्दिक मैं शुरू से मैं इनका स्वागत करता हूं, और इन्हीं को समझता हूं कि हमारी आवाज को पहुंचाने का जरिया ये मीडिया है। लोग मीडिया से भागता है, लेकिन मैं मीडिया वाले को समय देता हूं। देख लीजिए, ये उनके पिताजी थे। अग्नि जो है वो अतुल को किसने दिया है? हमारे लड़के आए हुए हैं, इन्होंने दिया है अग्नि। चलिए, इनसे भी 2 बातें हम कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके भाई को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा? सर, जैसे कि मेरे भाई ने एलिगेशंस लगाए हैं जज के ऊपर, तो जहाँ जो अभी केस चल रहा है उस जगह से तो हमें न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और मुझे ये लगता है कि इस केस का संज्ञान जो है सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए। मेरे भाई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल भी किया है। उस मेल को देखते हुए और इस केस के इस सुसाइड वीडियो को और सुसाइड नोट को देखते हुए सुमोटो संज्ञान लेके इस केस के ऊपर अपनी एक कमेटी बिठाकर इस पर संज्ञान ले और इस केस के एंड तक पहुंचने की कोशिश करे और हमें इंसाफ दिलवाए। चलिए, ये छोटे भाई हैं, छोटे भाई का जो कहना था वो आप स्पष्ट तौर पे सुने कि जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए, और किस तरीके से मिलना चाहिए ये तो सरकार पे, गवर्नमेंट पे निर्भर करता है कि लेकिन ऐसे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बस, धन्यवाद।